डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, री रिजल्ट जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद कि अब कोई भी री नीट का एग्जाम नहीं किया जाएगा, एनटीए ने री रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार जब री रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें जो सबसे ताज्जुब वाली बात थी, जिस पर सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ, वो मुद्दा था नंबर ऑफ टॉपर्स का। जब पहले एग्जाम तो एक ही बार हुआ है। जब पहले रिजल्ट आया 4 जून को, तो उस टाइम जो टॉपर्स के नंबर्स थे वो थे 67। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने री नीट को नहीं माना और री नीट का एग्जाम नहीं हुआ। सिर्फ 2 काम हुए। एक तो ग्रेस मार्क्स वापस लिए गए और एक फिजिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था कि जहां पहले 2 ऑप्शंस पर लोगों को नंबर मिले थे, वहां सिर्फ एक ऑप्शन को सही माना गया और उसी की मार्किंग की गई। जो जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन बी ऑप्ट किया था, उनके नंबर्स कट गए। 5 नंबर कटे। जिन्होंने उसको ऑप्ट किया था, उनकी संख्या लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स की थी। फिर भी हमारे पास जो टॉपर्स के नंबर्स थे रह गए। री रिजल्ट आया। री रिजल्ट के बाद जो टॉपर्स के नंबर्स थे वो सिर्फ 70। सरप्राइज क्या है ये? 67 से 17, वो भी तब जबकि रीनीट नहीं हुआ। %75 स्टूडेंट्स टॉपर्स की लिस्ट से बाहर हो गए। ये आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को और एनटीए को तो जवाब दे देता है। इस आंकड़े ने सुप्रीम कोर्ट, एनटीए और सरकार को तो जवाब दे दिया। और रही बात देश की, तो देश तो इसका सच पहले से ही जानता था कि सच क्या है। खैर, 17 लोगों का नाम जारी हुआ जो टॉपर्स के लिस्ट में आए। उन सभी 17 स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से बधाई। इसमें जहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आए वो राजस्थान राज्य था। वहां से 4 स्टूडेंट्स ने टॉपर लिस्ट में अपना नाम बनाया और उन्होंने स्कोर किया 720 आउट ऑफ 720। इसी तरह से महाराष्ट्र से 3 स्टूडेंट्स टॉपर लिस्ट में शामिल हुए और उन्होंने भी अपना स्कोर किया 720 आउट ऑफ 720। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से 2 छात्रों ने 720 आउट ऑफ 720 का स्कोर किया। बाकी जो और भी कई राज्य थे, पंजाब, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, एक आध राज्य और होंगे, केरल, तमिलनाडु, जहां से एक स्टूडेंट्स ने टॉप किया और उन सभी का स्कोर बना 720 आउट ऑफ 720। इन सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बधाई। री रिजल्ट के बाद अब सबका इंतजार है नीट यूजी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन का। नो डाउट जल्दी ही नीट यूजी 2024 नीट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज होगा। हाँ, एक फर्क आया है कट ऑफ में, मैं वो भी आपको डिटेल में बता देता हूँ। वो फर्क क्या है, कट ऑफ का फर्क क्या है। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी का जब 4 जून को रिजल्ट निकला था, उस टाइम पर उनका जो कट ऑफ था वो कट ऑफ 164 का था, जबकि उसमें 2 पॉइंट्स का ड्रॉप हुआ है और अब ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ हो गया है 162। इसी तरह से रिजर्व कैटेगरी
जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी आते हैं। उनका पिछला जब रिजल्ट जारी हुआ था 4 जून 2024 को, तो उनका कट ऑफ स्कोर था 129। उसमें भी 2 पॉइंट्स का ड्रॉप हुआ है, गिरावट आई है। और अब वो सभी स्टूडेंट्स जो रिजर्व कैटेगरी से हैं और 127 तक स्कोर पा गए हैं, तो ऑल आर क्वालिफाइड। कट ऑफ 127 है। इसी के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नीट काउंसलिंग के स्पेशली 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट कोटा। देश की जितनी भी मेडिकल सीट्स होती हैं, सभी सीट्स के 15% पर जो एडमिशन्स होता है वो ऑल इंडिया कोटा के द्वारा होता है, और 85% सीट्स पर जो एडमिशन होता है वो स्टेट कोटा द्वारा होता है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, मैनेज करता है, और बिगिनिंग ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से ही होगा। इसी तरह से, और ये जो काउंसलिंग होती है ये सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए होती है। इसके अलावा अगर आप बीएमएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस के लिए अगर एडमिशन इच्छुक हैं, अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं, तो उसकी एक सेपरेट काउंसलिंग होती है, जिसकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग AACCC मैनेज करती है। ये आयुष की बॉडी है, आयुष, ऑल इंडिया आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, ये इसकी काउंसलिंग